मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशे ज्ञान प्रकाशे उपझायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सोरे शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो साहो शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारें ऐसे पंच परम पद धारे हम सबको भी मोक्ष दिलाएं। अनंतान सिद्ध परमिष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। पंच परमिष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सारस्वताचार्य श्री 108 देवनंद जी गुरुदेव की जय। संपूर्ण जीवन आत्म कल्याण और जन कल्याण के संतुलन में जिन्होंने बिताया है, ऐसे परम पूज्य समाधिस्थ वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी गुरुदेव गुरु की सेवा करना, गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करना, गुरु की महिमा का बखान करना, गुरु के गुणों का महिमा मंडन करना, यह परम पुण्यशाली लोगों के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। जिनके हाथों की लकीरें अच्छी हैं, जिनकी किस्मत की लकीरें अच्छी हैं, जिनकी भवितव्यता अच्छी है, ऐसे लोग ही, ऐसे व्यक्ति ही तथा ऐसे भक्त ही गुरुओं की सेवा में तत्पर हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव के बारे में यह सर्वविदित है कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने इस जीवन के लिए दूसरों के लिए भी दिया है। उनकी तपस्या, उनकी क्रियाएं, उनके 28 मूल गुण, उनके 36 मूल गुण और उनका समस्त जितने भी मूल गुण होते, जितने भी उनकी विशेषताएं होती हैं, वह निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावशाली और प्रभुत्वशाली रहे हैं। गुरुदेव ने अपने जीवन में कभी किसी से समझौता नहीं किया, यानी कि उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों से, आर्ष परंपरा से कभी समझौता नहीं किया। उनका संपूर्ण जीवन, जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा केवल ज्ञान में झलका, गौतम स्वामी गणधर भगवान ने उसे आगे बढ़ाया, तथा हमारे पूर्व आचार्यों ने जैसा ग्रंथों में लिपिबद्ध किया, वैसा का वैसा उन्होंने बताया और वैसा का वैसा आचरण किया। आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव ने अपने जीवन काल में कभी भी आगम से समझौता नहीं किया, आर्ष परंपरा को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आर्ष परंपरा के वे दैदीप्यमान सूर्य थे, उज्ज्वल सूर्य थे,
जिस सूर्य का कभी जगत में अस्त नहीं हो सकता। उनकी अमृतमय वाणी से हमेशा दूसरों के प्रति वात्सल्य के भाव के साथ में परम पूज्य गुरुदेव के मुँह से समझ लो कि वचन नहीं, वचनों का अमृत झरता था। और उसका ही प्रभाव है कि आज भी उनकी भक्ति उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से वो सामने मौजूद हों। और भक्त तो ऐसा ही होता है और गुरु भी ऐसे ही होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि गुरु और शिष्य आमने सामने ही हमेशा हों। गुरु और शिष्य दूर हैं, अगर प्रेम का वात्सल्य का संबंध है, प्रेम और वात्सल्य का रिश्ता है, तो निश्चित रूप से गुरु अपने शिष्य को हमेशा आशीर्वाद बरसाता रहता है और शिष्य हमेशा गुरु के चरणों में समर्पित होता है। आज भी अगर हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारी भावनाओं में हम चाहें तो हम गुरु के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। गुरु के साक्षात दर्शन का फल भी हम पा सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है हमारा समर्पण। जिस प्रकार से उनका विराट व्यक्तित्व रहा है, लोग, कोई जीव हजारों लाखों साल में भी जितनी तपस्या नहीं कर सकता है, रात में उठ कर रात भर मालाएं जपना और सिद्ध क्षेत्रों की भूमि पर असीम लगाओ, परम पूज्य गुरुदेव का असीम वात्सल्य, चाहे सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र हो, सम्मेशकर जी सिद्ध क्षेत्र हो, इतना प्रेम जैसे आचार्य विमल सागर जी महाराज जी के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि तीर्थ भूमियों से कैसा प्रेम किया जाए, कितना समर्पण होना चाहिए हमारे लिए अपने तीर्थों के प्रति, और कितना वात्सल्य होना चाहिए हमारे गुरुओं के प्रति, मुनियों के प्रति। हमेशा उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के लिए तीर्थों के लिए समर्पित किया, रात रात भर तपस्या करते थे। तथा परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव के लिए वात्सल्य रत्नाकर कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वात्सल्य रत्नाकर हर कोई नहीं बन सकता है। अरे अगर हमारे जीवन में वात्सल्य का एक गिलास, एक लोटा, एक जग अगर हमको मिल जाता है तो हमें संसार में खुशी और आनंद पूर्वक जी सकते हैं। वे तो वात्सल्य के धनी थे, वात्सल्य के रत्नाकर थे। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन काल में जो भी आया, जो भी जहां उन्होंने पैर रख दिया वही तीर्थ बन गया। जिसके सिर पर हाथ रख दिया गुरुदेव ने, उसका जीवन ही तिर गया, वह जीव तिर गया। धन्य है से महात्मा, और धन्य है वो शुभ घड़ी कि आज हम इस महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की समाधि 29 दिसंबर 1994 को 4:27 पर हुई। और 4:27 का मतलब होता है, 4:27 का मतलब होता है चारों गतियों से मुक्ति की तैयारी जिन्होंने की है। और 27 का मतलब क्या होता, 7 और 2 9, जो 9 केवल लब्धियों को प्राप्त करने वाले हैं। आने वाले समय में 9 केवल लब्धियों को प्राप्त करने वाले, 9 केवल लब्धियां किसको प्राप्त होती हैं? अरहंत परमात्मा को। अरहंत परमात्मा यानी जो साक्षात मोक्ष के जाने वाले, मोक्ष जिनको मिल गया, सकल परमात्मा इस भूमि पर विराजमान है। और निश्चित रूप से यह योग संयोग नहीं, यह उन महात्मा का अपनी आत्मा के प्रति समर्पण, आत्म कल्याण के साथ जन कल्याण का ऐसा संतुलन अद्वितीय अभूतपूर्व रहा है। और यह तो परम उत्कृष्ट सौभाग्य की बात है। यह उन गुरु भक्तों के, उन भव्य जीवों के और उन लोगों का परम सौभाग्य रहा है जिन्होंने साक्षात अपने जीवन काल में आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव के चरणों की वंदना की है। साक्षात जिनके सिर पर गुरु का हाथ रखा गया है, धन्य है वे जीव। परंतु जो लोग आज मौजूद हैं, मान लीजिए किसी ने दर्शन नहीं किया उस समय,
अगर सच्चा भक्त होगा आज भी सम्मेद शिखर जी में जाकर के, उनकी समाधि स्थल पर जाकर के, उनके चरणों में बैठ कर के वही अनुभूति प्राप्त कर सकता है। उसे वैसा ही अनुभव हो सकता है जिस प्रकार से सामने गुरुराज विराजमान हैं। धन्य हैं वे गुरुराज, धन्य है उनकी समाधि, धन्य है उनकी संलेखना। क्या संलेखना, क्या समाधि। लोग कहते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष उनका सानिध्य पाया है, प्रत्यक्ष जो साथ में रहे हैं, आज भी बताते हैं गुरुदेव, आज भी उनका नाम स्मरण करने से, आज भी उनकी पूजा भक्ति करने से हमें वही अनुभव प्राप्त होता है कि गुरुदेव सामने मुस्कुरा रहे हैं, गुरुदेव सामने बैठे हैं। यह उनके द्वारा अपने जीवन में की गई तपस्या का फल है, उनके जीवन में अपने द्वारा की गई तपस्या का प्रभाव है कि आज भी आचार्य श्री वात्सल्य रत्नाकर, वात्सल्य महोदधि, वात्सल्य के आकाश आचार्य गुरुवर विमल सागर जी गुरुदेव हमारे अप्रत्यक्ष रूप से सामने विराजमान हैं। हम सभी लोग उनके चरणों में समर्पित होकर, उनके प्रति, उनसे सीखकर, उनके जीवन से हमें सीखना है, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना है कि पूर्व आचार्यों द्वारा कही गई जो पूजा पद्धति है, पूर्व आचार्यों द्वारा हमारे लिए जो मार्ग बतलाया गया है, आचार्य विमल सागर महाराज जी ने उसे ही आगे बढ़ाया है और हम आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव के मार्ग का अनुसरण करके बिना तर्क और कुतर्क के उसी पथ पर आगे बढ़ते रहें जिससे भला होना है। जो भी आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव, आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव, आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव, आचार्य गणाधिपति गणेंद्राचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव, आचार्य गुरुवर श्री देवनंदी जी गुरुदेव, आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव आदि जो महान आचार्य हैं, उन आचार्यों के पद चिन्हों को अनुसरण करके अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को, उन आगम को, उस आर्ष परंपरा को अपनाएगा, निश्चित रूप से वह भव्य जीव ही होगा। निश्चित रूप से वह आने वाले भविष्य का भवितव्यता उसकी जिसकी निकट आ गई है, ऐसा भावी मोक्ष का पात्र बनेगा। क्योंकि आगम परंपरा को छोड़कर किया गया कोई भी धर्म, कोई भी क्रिया कभी फलीभूत नहीं होती है। क्षण भर के लिए आपको दूसरे भ्रम में डालने वाले मत मतांतर आपको सुकून जैसे लग सकते हैं, 3D इफेक्ट वाले हो सकते हैं, परंतु वास्तविकता यही है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने और हमारे वयोवृद्ध आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव, आचार्य सनमती सागर जी गुरुदेव, हमारे दादा गुरु आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव, हमारे गुरुदेव आचार्य देवनंदी जी गुरुदेव, इन्होंने हमेशा इनमें कभी भी भेद नहीं रहा है। यह सभी आगम और आर्ष परंपरा का अनुसरण करने वाले गुरु हैं। इन गुरुओं की चरणों की रज पा करके हमारे जीवन को हमें चंदन के समान महकाना चाहिए। हमें उनके आदेशों का पालन करके सोने के समान चमकना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। भव्य जीवों, हे प्राणियों, हे भव्य बंधुओं, दुनिया में किस्मत वाले लोग मिलेंगे जिनके पास में घर है, बच्चे हैं, बीवी है और काम धंधे हैं, व्यापार है, रुपया है, सब है। यह तो थोड़े बहुत पुण्य से सबको मिल जाता है। ये असंभव बात नहीं है। असंभव बात तो यह है गुरुओं के चरणों का सानिध्य पाना, गुरुओं के चरणों की रज पा कर के प्रफुल्लित हो जाना। जिस प्रकार से अंधे को आंखें मिल जाती हैं, जिस प्रकार से दरिद्री आदमी को खजाना मिल जाता है, उस प्रकार से गुरुओं को पा कर के जो खुशी और आनंद होता है जिसके लिए, उसके जीवन में ही कल्याण होता है। गुरु तुम्हें पंडित नहीं बनाते, गुरु तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कोई भार नहीं डालते, गुरु तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा अनुशासन नहीं रखते,
गुरु तो प्रेम की मूर्ति होते, गुरु तो विश्व की मूर्ति होते हैं। भारतीय श्रमण संस्कृति की परंपरा में वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज इस शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वपरिहिताय समर्पित किया। 18 सितंबर सन 1916 विक्रम संवत 1973 ओसोज बदी सप्तमी को कोसमा जिला एटा उत्तर प्रदेश में जन्मे होनहार बालक नेमीचंद ने सन 1952 विक्रम संवत 2009 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को सिद्ध क्षेत्र सोनागरी जी जिला दतिया मध्य प्रदेश में तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी मुनिराज से दिगंबरी मुनि दीक्षा ग्रहण कर मुनिराज विमल सागर जी मुनिराज विमल सागर जी मगसिर वदी दूज विक्रम संवत 2017 आचार्य पद से विभूषित हुए। तदोपरांत उन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष की 4 बार पदयात्रा श्री विहार करते हुए जन जन को अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह का उपदेश देकर लाखों जीवों को सन्मार्ग पर लगाया एवं शताधिकार भव्य जीवों को अपने पावन कर कमलों से संस्कारित दीक्षित कर मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया, जो वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज एवं आर्यका माताजी जैसे पावन पदों पर प्रतिष्ठित है तथा धर्म के प्रचार प्रसार अविस्मरणीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4:27 पर उध्वरोहण हो गया था। तो आइए हम ऐसे महान संत के जीवन परिचय पर एक नजर डालें। जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता। रहे दाता हो वरदाता, तू है भक्तों का भाग्य विधाता। विमल मुनींद्र तेरी सदा ही जय, अतिशय यतीन्द्र तेरी सदा ही जय। ऐसे युग प्रधान, चारित्र चक्रवर्ती, सन्मार्ग दिवाकर, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध, करुणा मूर्ति, वत्सल राज, अतिशय योगी, बाल ब्रह्मयति अद्वितीय संत आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज के चरण कमलों में अभ्यर्चना का अर्घ्य समर्पित है।